गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। कल का रहा दिन हमारा बहुत ही अच्छा पर थका हुआ भी। कल हम लोग गए थे बाहर, पर गए थोड़ी देर के लिए थे। चीज़ें क्या हुई कि थकान भरी हो जाती है, थक जाते, घर के काम पूरे पेंडिंग थे। और साथ ही क्या हुआ, चीज़ें जो थी वो भी मिल गई, कुछ रह भी गई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ मैं, अभी आपका अगर बीच में कुछ आवाज़ें आए तो इस समय आ रहा है तूफ़ान, बहुत ज़ोरों का आंधी भरी तूफ़ान है और बारिश भी बहुत ज़ोरों की आई हुई है। और साथ ही मैं बहुत खुश भी हूँ, आज बहुत एक अच्छी सी न्यूज़ देख रहे हो, आवाज़ आ रही है शायद ऊपर का हमारा जो टेरेस का दरवाज़ा है वो हो रहा है कुछ। तो चले कोई नहीं, कर लेते हैं शुरुआत कि हमने कल क्या क्या लिया और कल का जो भी रहा हमारा चीज़ें हमने क्या लिया। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं सेवइयाँ, और ये बारीक वाली सेवइयाँ होती हैं जो अगर आप लोग जानते होंगे, शीर जो बनती है ना, शीर कोरमा शीर बनती है तो इसी से बनती है वो स्पेशली। और ये मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि मेरे जो बहुत पहले जहाँ पर रहते थे, बहुत समय पहले जहाँ रहते थे, मोमडन जो थे वो हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं, दिल के नेक इंसान, बहुत अच्छे लोग थे। तो वो क्या करते थे, हर ईद पर हम लोगों को देते सेवइयाँ। और सेवइयाँ मेरी बेटी, हमारी पूरी फैमिली की जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। और वो इतनी टेस्टी बनाती थी, तो ये दिखा तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँगा ज़रूर घर पे। और थोड़ा सा ज़रा आवाज़ डिस्टर्बेंस होता ही है कि अगर आप रिकॉर्ड करो कुछ भी तो अड़ोस पड़ोस की आवाज़ें आती जाती हैं, और जो उनकी आवाज़ है ना थोड़ी सी हो जाती है कई बार ना, तो प्लीज़ उसको माइंड ना करें, आवाज़ें आ रही हैं तो इसका हम बनाएंगे शीर कोरमा, बहुत अच्छा बनता है ये। और साथ ही बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट मैगी, जो इनको भूख ना भी हो वो भी, और कुछ अच्छा ना पका हो, और कई बार तो लेट नाइट भी बच्चे बना के खाते हैं, और उसमें मेरा एक महान जो है वो शामिल है, वो इसको कभी भी बना के रात में खा लेता है। और लॉकडाउन के टाइम में तो उसका क्या होता है, अधिकतर 12 बजे के आसपास ये बनाता ही बनाता है, क्योंकि कुछ एक्सक्यूज़ होते हैं इसकी, मम्मी आज सब्ज़ी अच्छी नहीं थी, मैंने कम खाना खाया, तो वो चीज़ उसको वेजिटेबल से प्रॉब्लम है, चक्कर सारा ये है, तो मैगी उन वहाँ से भी ले ली। और ये पास्ता, और ये है अलग फिर फैल कुछ है, तो ये ना कुछ तितली टाइप का है, ये तितली जैसा होता है ना, बटरफ्लाई, वो शेप का है। और हनी इसका कुछ यूनिक सा बनाएगी, ये स्पिनिच पास्ता कुछ कह रही थी बनाने के लिए, वो बनाएगी स्पिनिच पास्ता। और स्पेगेटी, तो नूडल्स भी हम एक दिन बनाएंगे, वो भी आपको रेसिपी शेयर करेंगे पक्का। और मेरे फेवरेट मखाने, जो हर लेडी को खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, मेरी तो कैल्शियम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरी हड्डियों में जो कभी कभी होता है ना कि दर्द बहुत ज़्यादा, और जब भी मैं मतलब कोई बॉडी चेकअप कराऊँ तो होती है प्रॉब्लम। तो ये मैगी के 2 पैकेट्स हमने लिए थे, बड़े वाले। साथ ही है हाँ चाय पत्ती, इसकी नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिन में 3 से 4 बार चाय चाहिए होती है। रेड चिली पाउडर, और मैं जो हूँ ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तेज पत्ता, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरा ख़त्म हो चुका था। प्लस ये है फ्लैक्स सीड्स, और इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, ये हमारी वुमेंस की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसको भी मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ तो मैं यूज़ करूँगी इसको। सौंफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि करेला और आलू की कोई सब्जी हो और बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा जाता है इसका टेस्ट।
तो सौंफ तो बहुत ज़रूरी थी। प्लस ये है जीरा पाउडर, मुझे मिला तो मैंने ले लिया, अदरवाइज़ हम इसको घर पे भी रेडी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। और ये कुछ दालें हैं, ये तो अरहर की दालें हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना तो जो है इसको तुअर दाल भी बोलते हैं, अरहर भी तुअर दाल भी, इसके 2 पैकेट यहाँ पे मेरे घर पे जो है ज़्यादा खाई जाती है, हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, बेटी को। और ये है कश्मीरी मिर्च, 1 पैकेट मैंने इसका लिया। इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है, पाउडर में भी मिलता है, ये होल में भी मिलता है, ये साबुत जो है वो भी मिलता है। तो मैं इसका भी इस्तेमाल आपको किसी रेसिपी में करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छा इसका कलर आता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, देखने में भी अच्छा तो खाने में भी अच्छा होगा ही। और फिर आते हैं राजमा, इसके मैंने 2 पैकेट्स लिए थे, क्योंकि इनको राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को। तो राजमा, ये होल गरम मसाला है, मतलब कि पूरा कंप्लीट जो चीज़ें होती हैं गरम मसाले में वो सारी इसके अंदर, पैकेट के अंदर है। तो 1 पैकेट मैंने ले लिया था, इसमें सभी चीज़ें हैं। फिर आते हैं हम, ये है मलका दाल, जो मसूर दाल होती है वो वाला साबुत मलका दाल, ये हनी को पसंद है बहुत ज़्यादा, ये हनी के लिए। और ये है ये साबुत मूंग है, इसको हम जो है स्प्राउट्स बना के ना इसको खा सकते हैं। और इसका मैं सैलेड बना के दिखाऊंगी, इसको करूँगी मैं स्प्राउट्स बना लूँ उसके पहले, उसके बाद मैं इसकी एक रेसिपी आपको शेयर करूँगी। और उसकी चाट भी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी चाट बनती है। मेथी दाना, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, सौंफ, मेथी दाना, अजवाइन, जीरा, कलौंजी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किचन में। लौंग का पैकेट, ये मैंने अलग से ले लिया था, एक लौंग का पैकेट, क्योंकि जो गले की जो प्रॉब्लम है उसमें ये बेस्ट जाता है इस टाइम पे, इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। काली मिर्च और लौंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने इसका एक अलग से पैकेट ले लिया। और फिर आते हैं हम बाथरूम की चीज़ों पे, तो ये मैंने ये वॉश बेसिन या सिंक को जो साफ़ करने वाला ब्रश है ये ले लिया था, इसको टाइल्स और सिंक कंपनी साफ़ कर सकते हैं, तो ये मैंने एक ले लिया था। टूथब्रश का सेट, क्योंकि ये हर मंथ पे बदलना होता है, तो ये 6 के पीस में आया था, ये मैंने लिया। प्लस फिनाइल की 2 बॉटल्स, इसका भी बहुत ज़्यादा है भैया, क्योंकि डेली पोंछा और उसमें फिनाइल बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये मैंने एक निकाल लिया है स्कॉच ब्राइट, और ये ना स्ट्रॉन्ग वाला है, जो ग्रीन आता है वो तो होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है बहुत जल्दी। और ये जो है अगर हमारे बर्तन में कुछ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसको ये ईज़िली निकाल लेता है, ये हार्ड वाला है थोड़ा। और हनी की क्रीम, बेबी क्रीम, वो इसी को इस्तेमाल करती है फेस पे। और पीली सरसों का तेल, ये एक बोतल में यूज़ सुबह के टाइम निकाल लिया था मैंने किचन में, और ये ऑयल बहुत अच्छा है, तो मैं इसकी 2 बोतल्स लेके आई थी। फिर आते हैं हम पेस्ट पे, दंत कांति, ये काफ़ी घरों में यूज़ हो रहेगा, तो दंत कांति। शैम्पू की बोतल, शैम्पू के मुझे पाउच लेके आने पड़े थे अभी बीच में, क्योंकि मेरी जो है बोतल ख़त्म हो चुकी थी, शॉप वाले के पास ये थी नहीं, तो मुझे वहाँ से फिर मैंने ले लिया, मुझे मिल गई, बहुत ज़रूरी थी। हीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे, क्योंकि मच्छर का जो आक्रमण है ना वो रात के टाइम बहुत ज़ोरों पे होता है। और ये हस्बैंड का आइटम, शेविंग क्रीम, जिलेट नहीं था तो ये दूसरा लिया है,
और ये कुछ ऐसे ही, यानी ये कहाँ से इसमें आई है, शॉप, छोटा सा शॉप है। और किचन बार ये बर्तन का साबुन। और क्या है भाई, हाँ एक ये होते ना, बहुत ज़रूरी होते किचन के लिए, ये एक मैंने लिया, ये शायद 2 थे, एक निकाल लिया। और कॉर्न, इसको मुझे कुछ बनाना था, मिल भी नहीं रहा था, ये मैंने ले लिया था कॉर्न, यहाँ आसपास मिल नहीं रहा था तो ये मिल गया वहाँ पे, तो चलो इससे कुछ अच्छा सा कुछ बन जाए। साथ ही मकेन, उनके भैया खुशी जी की फेवरेट एक चीज़, ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये 3 जो है उसमें आता है अलग अलग, इसमें है ये स्माइलीज होती हैं, पोटैटो बाइट्स और फ्रेंच फ्राइज़ होती है, तो ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ लिए थे हमने मैंगो, वो लिए थे हमने मैंगो शेक बनाने के लिए, पर मैं सोच रही हूँ उसका कुछ और ही करूँ ट्राई, तो मैं सोच रही हूँ उसका आइसक्रीम, एक आइसक्रीम बनाऊँगी, मैंगो आइसक्रीम। और तरबूज लेके आए थे, वाटरमेलन। हाँ, तो आ जाते हैं अपनी इन चीज़ों का, तो रहा कि चलो ये किचन आइटम्स हम ले आए थे और ज़रूरी थी चीज़ें जो आते खुशी पे। 2 रातों से मैं क्या हूँ कि परेशान, जाग के, कभी रात में कॉल, कभी दिन में कॉल, और जाग रही हूँ लगातार, कभी फ़ोन की घंटे से ही एक जो है कि क्या खबर मिलेगी क्या। तो आज जो खुशखबरी आई है, मेरे छोटे भाई के यहाँ पे आई है एक नन्ही सी गुड़िया, और वो आज ही इस दुनिया में आई है। तो उसकी खुशी जो है ना, मैं क्या बताऊँ कि बहुत हैप्पी, जो 2 दिन की एक परेशानी के बाद जो खुशी मिली है ना, उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। और हस्बैंड को जैसे पता चला, वो अपनी ड्यूटी पे हैं, उनकी तो अपनी फरमाइश ने स्टार्ट की, चलो बुआ बन गए, फिर अब क्या खाने को मिल रहा है, कुछ क्या बनाओगे मीठे में। तो कल मैं देखती हूँ कल क्या बनाती हूँ। और हमारे यहाँ पे शुभ क्या होता है, अगर हम कुछ कंजिका जमाए या फिर कुछ शुभ करते हैं घर में, तो या तो बनती है खीर या फिर हलवा। तो मैं बनाऊँगी कल को खीर। तो खीर से जो है हम उसकी खुशी को जो है सेलिब्रेट करेंगे कल। कल सुबह के टाइम मैं उसको क्या बोलते, दूर है बहुत ज़्यादा, पर अपने आप तो खुशी बना ही सकते हैं। तो कल हम बनाएंगे खीर पूरी और सब्जी। तो इस खुशी का जो है मैं बता नहीं सकती कि अभी मैंने वीडियो कॉल पे देखा था, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। और उसने जैसे ही वो पैदा हुई है, उसने अपनी आंखें खोली ना, तो उसकी जो पलकें हैं वो ऐसे ऐसे, और इतनी क्यूट लग रही थी ना। तो आप लोग सारे के सारे जो भी मुझे देख रहे हो, उसको अच्छी सी ब्लेसिंग्स देना, उसको दुआएं देना कि वो इस दुनिया में आई है, खुश रहे, अच्छे से रहे, और प्यारी सी गुड़िया को आपका आशीर्वाद मिले सबका। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि यशु के बाद, यशु हमारी छोटी सी है, मेरे भाई की बेटी, और वो अभी 1.5 साल की होने वाली है। उसके बाद अब ये दूसरी खुशी, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी। तो चलिए, आज का जो वीडियो रहा छोटा सा है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि अभी बहुत कुछ फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो उस चीज़ को देखते हुए छोटा सा जो ये दिखाया है, सिर्फ और एक इस खुशी के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करें प्लीज़, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो पता चलेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो के नीचे जो बेल आइकन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस करें, तो आपको जो भी वीडियो मेरा नया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ आज का जो ये डे है हैप्पी भरा, इसको करूँगी मैं अभी यहीं पे ख़त्म, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है।
और अभी कॉल पे कॉल जो हो रही है ना कि एक दूसरे को बताने की कि ये कैसे करना है, क्या करना है, तो अब नामों की दिमाग में आ रही है कि क्या नाम रखें। तो आपको भी अगर कोई नाम प्यारा सा कुछ नाम हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि मैं बुआ हूँ। तो कहते हैं ना कि बुआ नाम रखती है, तो मैं चाहती हूँ कि उसका नाम एक यूनिक नाम हो, बहुत प्यारा सा नाम हो। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। और वो रेसिपी होगी मेरी नन्ही सी उस गुड़िया के नाम, जो मेरी परी जो दुनिया में आई है उसके नाम पे करेंगे। बाय।